नमोस्तु 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 नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो वायर्याण नमो जाण नमो लोहेश नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांत शीर्ष में साजी ग्रंथ विराजमान है और अपना पूर्ण अधिकार चल रहा है इसके अंदर। और पूर्ण अधिकार के अंदर जो गाथाएँ हमारी चल रही हैं वे चलिए गाथा नंबर 23, 24 और 25। क्या समस्या है हमारे साथ उसकी बात चल रही है। क्यों हमें सारे दिन परेशानी रहती है, कषाय रहती है, राग द्वेष रहते हैं, क्यों कर्म बंद रहता है, क्या ऐसी दिक्कत है, क्या ऐसी गलती है जो हमारे जीवन में चलती रहती है वो सुधरती नहीं है। उसके जवाब में आचार्य ने गाथाएँ लिखी हैं। गाथा के लिखे सूत्र लिखे हैं, सूत्र के लिखे हैं, संदेश भेजा है हमारे लिए कि भाई तू देख ले तेरी जो समस्या है उसका कारण यही है कि नहीं है। चेक कर ले, दिन में उठाए कई बार, जब चाहे जब चेक कर ले कि तेरी जो समस्याएं हैं उसकी दिक्कतें यहीं पे हैं, कहीं और हैं। ये इतना जो राग द्वेष, मरना जीना, पाप पुण्य जितने हो रहे हैं, सब समस्याओं का कारण यही है कि कुछ और है। आचार्य ने मूल मंत्र दे दिया, फार्मूला दे दिया हाथ के अंदर। देखो पढ़ते हैं। अन्नाण मोहितमदी मज्जिमिडं भणदीपोगलं दवं बद्धं बद्धं च तः जीवो बहुभाव संयुक्तो सम्मुणहुणाण इट्ठो जीवोगलक्षणो नित्यं कैसो पोगल दव्वी भूदोजं भणसि मझमिडं यदि सो पोगल दव्वी भूदो जीवत्मागिदम् इदरं तो सक्को वत्तुं जे मज्जिमिडं पोगलं दवम्। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है, ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा अरे। जो जीव पुद्गल होए पुद्गल प्राप्त हो जीवत को, तू तभी ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। एक उसमें ना एक लिंक है, उसके अंदर गाथाएँ ये जो है ना हिंदी की, ये हरि गीत में गा के ही रिकॉर्डेड है। तो जैसे पूर्णाधिकार की गाथाएँ अलग रिकॉर्डेड है, जीवतकाल की अलग रिकॉर्डेड है, जीवतकाल की अलग रिकॉर्डेड है, जीवतकाल की। तो इस तरह रिकॉर्डेड गाथाएँ हैं हरि गीत के अंदर। तो बजा दो ना तो उसका एक वो चलती रहती है गाथाएँ, और उससे क्या है बार बार सुनने से वो याद भी हो जाती है आराम से। हरि गीत है वो हिंदी वाला जो है ना, उसकी लिंक है, मैं मिलेगा तो मैं भेज दूँगा, देख लूँगा। हरि गीत। चलो क्या कह रहे हैं, हे अज्ञानी जी, तेरी बुद्धि पे ज्ञान छा गया, तेरी बुद्धि पे मोह छा गया। क्या मोह ज्ञान छा गया तेरी बुद्धि पे कि तूने पर वस्तु को अपना मान लिया, पर द्रव्य को तूने अपना जान लिया है। पर द्रव्य तेरा 3 काल में हो नहीं सकता, कभी होने की व्यवस्था है नहीं। और तुझे दिखते हैं, सांप दिखता है, मरता जीता है, सब दिखता नहीं दिखता, साफ साफ घटता बढ़ता, बूढ़ा होता, नया होता, पैदा होता, जवान होता, सब दिखता नहीं दिखता अपनी आंखों से सामने सामने दिखता है। और ऐसा दिखने के बाद भी वो सब गौण करके अपने को मानता है जो नहीं है। कल बात चली थी ना शाम कि भाई ये व्यवस्थाएं हैं नहीं क्या, ये खाने की पीने की आविष्कार हो रही है वैज्ञानिकों की, इधर रॉकेट बना रहे हैं, परमाणु बना रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं नहीं है क्या कि भाई वो व्यवस्थाओं हैं, लेकिन तू उन्हीं मात्र को जानता है। दूसरा पखवाड़ा जो है तो उसे जानता ही नहीं है कि दूसरा पखवाड़ा कैसा है उसका है। तो वो जो दूसरा पखवाड़ा है उसे याद दिलाने के लिए रखा जाएगा द्रव्य योग। अब बहुत से जी क्या करते हैं, चरण योग की पढ़ कर क्रियाएँ करने लगते हैं, उसमें धर्म हो रहा। प्रथम योग पढ़ करके कहानी किससे पढ़ते हैं, उसमें तो धर्म हो रहा है। कर्ण योग में बहुत पारंगत हो जाते हैं, सोच धर्म कर लिया, लेकिन वो दूसरा पखवाड़ा है। ऐसा नहीं है क्या, प्रथम योग नहीं है क्या,
चढ़ाने को नहीं है क्या, करने को नहीं है क्या? हम ये नहीं कह रहे नहीं है, वो भी है, या जो भी तू खाना पीना क्रियाएं करता है वो भी हैं, सब हैं। लेकिन दूसरा पखवाड़ा भी तू जानता है कि नहीं जानता? जो दूसरा शुद्धात्मा पखवाड़ा है, जो जिसके आधार सारे काम हो रहे हैं, तुझे उसका ज्ञान है कि नहीं है? लेकिन उसको नहीं जानता। बाकी जितने उसके अलावा जितने कार्य हैं उन सबको जानता है, उन सब में पारंगत है, और शुद्धात्मा में पारंगत नहीं है। कितने बढ़िया, पढ़ दो गाथा कर, पढ़ दो पहले एक बार। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीवा जीव बढ़ती कहता है कि इदम यह बद्धम तथा च अबद्धम, शरीरादिक बद्ध तथा धन धान्यादिक अबद्ध, उद्गलम द्रव्यम, उद्गल द्रव्य मम मेरा है। आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ ज्ञान दृष्टा, सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो नित्यम सदा उपयोग लक्षण वाला जीवा जीव है, सह वह उद्गल द्रव्य भूत है। उद्गल द्रव्य रूप कथम कैसे हो सकता है? जिससे कि फणसी तू कहता है कि इदम मम, यह उद्गल द्रव्य मेरा है। यदि यह सह जीव द्रव्य उद्गल द्रव्य भूत है, उद्गल द्रव्य रूप हो जाए और इतरत उद्गल द्रव्य जीवत्व को आगतम प्राप्त करे, तत् तो वक्तु शक्ता है, तो कह सकता है यत् कि इदम पुद्गल द्रव्यम, यह पुद्गल द्रव्य मम मेरा है, किंतु ऐसा तो नहीं होता। सर्वज्ञ का लक्षण क्या है? सर्वज्ञ का लक्षण ज्ञान है, और तेरा लक्षण कि मेरा लक्षण भी ज्ञान है। जय सर्वज्ञ का लक्षण है सही मेरा लक्षण है, क्योंकि सर्वज्ञ और मेरे अंदर फर्क नहीं है, कोई भी दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है। जो सर्वज्ञ ज्ञान काम करता है वही मेरा ज्ञान काम करता है, सर्वज्ञ ज्ञान 3 लोग को जानने का काम करता है, मेरा ज्ञान कुछ पदार्थों को जानने का काम करता है। लेकिन उन पदार्थों के ज्ञेय बनने से मेरे ज्ञान पर कुछ लाभ नहीं होता, और कम बनने से कोई हानि नहीं होती। समझ आया? वे ज्ञेय बढ़ जाएं बहुत सारे तो मेरे ज्ञान को लाभ नहीं प्राप्त होता, और वो ज्ञेय घट जाएं तो मेरे ज्ञान को फर्क नहीं पड़ता है। अभी ज्ञानावरणी कर्म हमारे कर्म उस पर ऊपर आ रहा है। ज्ञान के ऊपर कौन सा कर्म है? ज्ञानावरणी कर्म। तो ज्ञानावरणी कर्म को जो कर्म कम जानने में आता है, वो 3 लोग को नहीं जान पा रहे, कम को जान पा रहे। एक जान तो पा रहा है नहीं कि पा रहा है कि हाँ जान तो पा रहा हूँ, या बिना जाने रह रहा है कि बिना जाने तो नहीं रह सकता। ये जो अपने आप को ज्ञानावरणी कर्म के उदय में अपने को अन्य क्षोभ जानना है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये जानना इसका ज्ञान का परिणामन है। ये परिणामन मोह है, इसका जो परिणाम ऐसा है ना, ये मोह है। लेकिन जब ये भेद ज्ञान जानता है कि जैसा सर्वज्ञ ज्ञान काम करता है वैसे ही मेरा ज्ञान काम करता है, सूरज ही प्रकाश करता है और दीपक ही प्रकाश करता है। दोनों काम क्या है? रात हो जाए और सूरज ना हो तो क्या करते हैं? दीपक जला लेते हैं। क्यों जानते हैं दीपक भी प्रकाश करता है और सूरज प्रकाश करता है। जिस समय सूरज नहीं होता उस समय कौन काम प्रकाश करता है? कि उस समय दीपक प्रकाश करता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम दीपक से चल रहा है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। सूरज अगर नहीं है कोई परेशानी नहीं है, दीपक का पता है हमारे को, तो क्या करते हैं? दीपक को जला देते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं है, और जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है। प्रकाश के अंदर अंधकार नहीं है, अंधकार के अंदर प्रकाश नहीं है। जानते नहीं जानते ये बात? वो चाहे दीपक का प्रकाश हो चाहे सूरज का प्रकाश हो, सूरज के प्रकाश में भी अंधकार नहीं है और दीपक के प्रकाश में भी अंधकार नहीं है। दोनों का बराबर एकदम बैलेंस, एकदम बिल्कुल बराबर बैठता है। इस तरह मेरा ज्ञान है उसके अंदर भी मोह नहीं है, और भगवान का ज्ञान है उसके अंदर भी मोह नहीं है। अब देख लो ज्ञान के अंदर जाके, वो देखो मजे की बात, ये मंद कषाय रूप करना और तीव्र कषाय रूप करना ये भी ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान का काम तो मात्र जानना है कि राग द्वेष किसकी पर्याय हैं? चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं। राग द्वेष किसकी पर्याय हैं? चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं। और ज्ञान की विकारी पर्याय को घटाए या बढ़ाए ये ज्ञान का काम नहीं है, क्योंकि एक गुण अपना काम करता है, दूसरे काम नहीं करता। क्या कहा आशीष जी? आशीष क्या बताया? ज्ञान गुण का काम केवल जानना है। हाँ, अपना ये काम करता है, दूसरे गुण का काम नहीं। हाँ, वो राग को घटा दे, राग को बढ़ा दे, ये ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान का काम मात्र जानना है, जानता रहता है और जानने को जानता हूँ बस। उसके अलावा उसका काम दूसरा थोड़ा ना है कि वो कुछ और चार गुण काम भी वही करेगा, श्रद्धा गुण काम भी वही करेगा। फिर तो सारा काम तू ही कर ले भाई, फिर तो कुछ रह क्या जाएगा। और आचार्य देव ने जो मोक्ष की खुलने की चाबी है, सुनने देखो ध्यान से, आचार्य देव ने जो मोक्ष की खुलने की चाबी है वो चारित्र नहीं बताया, श्रद्धा नहीं बताया, ज्ञान बताया।
क्यों? जब ज्ञान के द्वारा अपना स्वरूप जान लेता है कि मैं कैसा हूं, तो पूरी आत्मा को जान लेता है, और उस समय श्रद्धा भी सम्यक स्वयं होती है और चारित्र भी सम्यक स्वयं होता है, राग द्वेष भी स्वयं घटते हैं, और केवल ज्ञान भी स्वयं होता है। वो ज्ञान उसके अंदर कुछ नहीं करता है। समझ में आया नहीं आया? और दीपक का प्रकाश हुआ, आपने काम करना शुरू कर दिया, अपने ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, तो दीपक का प्रकाश आपसे काम कराने के लिए कह रहा गया वहां पर। दीपक का प्रकाश काम करवा रहा है आपसे। दीपक का प्रकाश कह रहा है ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये काम कर दे, लेकिन दीपक के प्रकाश होते ही काम होने शुरू होगी नहीं होगी? और दीपक का प्रकाश नहीं था, अंधकार था, तो काम हो रहे थे क्या? नहीं। भाई साहब, आचार्य देव ने ज्ञान इसलिए पकड़ा, आचार्य देव ने ज्ञान के ढोल बजाया ना, तू अंधेरे में काम करना चाहता है, कषाय कम कर दूं, श्रद्धा बदल दूं, लेकिन किसके द्वारा? तेरे तो प्रकाश ही नहीं है अभी। जब प्रकाश ही नहीं है तो तेरे काम होंगे कैसे ही सारे हैं? तू उठ के चल नहीं पाएगा, ठोकर के गिर जाएगा, अभी सिर फूट जाएगा, फिर करना कैसे काम करेगा सारे सारे? आचार्य देव ने कहा काम तो तेरे सारे होंगे, एक पहले दिया तो जला ले, हैं? और तो जला जलाया दिया है, जलाना भी नहीं है, जले जलाए हुए दिए को मत जानना है? आग पे पट्टी बांध रखी है, बजा ना, रे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम जगत करत हैं। आगे लाइन क्या है, याद है किसी को? नहीं है? झूठा उद्यम जगत करत हैं, आँखन बांधी पाटी, रे जिया जग धोखे की टाटी, निकल जाएंगे प्राण छिनक में, निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी, रे जिया जग धोखे की टाटी। धोखा देता है, धोखे में आता है, कोई धोखा देता है, धोखे में आता है। तो धोखे में आता क्यों है भाई? एक बार मैं दुकान में बैठा और वहाँ पर वो आ गए, बोलते थे ना उसको, ठग। तो आए, दो ठग आए, वो मेरे से बातों में लग गए, छोटे थे हम भी, बहरूपिया नहीं, ठग। तो कहने लगे 10 रुपये दे, 20 रुपये ले, आज इतना आटा दे दे, अब आटा रहन दे, इतने पैसे वापस ले, हिसाब करते रहे। वो कहने लगे जब हमें कुछ नहीं चाहिए तू रहन दे यार। थोड़ी देर में चले गए, 10 मिनट बाद तो पता लगा 100 रुपये का नुकसान हो गया। उस समय 100 रुपये बहुत होते थे। पिताजी दुकान पाए, गुल लगी नहीं, गल्ला गिना, कहने लगा 100 रुपये कम है। कहने लगा पैसे कहाँ हैं? भाई मुझे तो पता नहीं। कहने लगे क्या हुआ था? तो मैंने बताया कि इस तरह 2 आदमी आए थे, इस तरह समझ गए, ठगाया था, ठग के ले गया। कहने लगा तू ठगा क्यों गया भाई? तूने अकल क्यों लगाई अपनी? तो अपने का लगाता, वहाँ तो ठगा नहीं जाता है लोक में तो, और यहाँ धर्म के क्षेत्र में ठगा जाता है। धर्म के क्षेत्र में कहते हैं तो शुद्ध आत्मा है भैया, तू आत्मा है, तो मानता नहीं है और सारी क्रियाएं कर लेता है, ठगा जाता है। समझ आया? ये ठगाई का काम चल रहा है। मोह कौन है? मोह से बड़ा ठग दूसरा नहीं है। अभी अंधे लकड़े लूले सब दिखाई देते हैं, लेकिन अपना अंधापन दिखाई नहीं देता कि मैं मोह में कैसा अंधा हो रहा कि मैं शुद्धात्मा दिखाई नहीं देता। अपना दिखता है शुद्धात्मा अपना है, अपना श्रद्धान ज्ञान आचरण होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या पकड़ा? ज्ञान को पकड़ा कि ज्ञान एक बार तेरा सम्यक होगा, तो ज्ञान को ज्ञान जानेगा, ज्ञान प्रकाश में अपनी वस्तुएं देखेगा, तो तेरा चारित्र भी सम्यक होगा और श्रद्धा भी सम्यक होगी। क्योंकि जिस समय दीपक जल जाएगा उस समय सारे काम अच्छे होंगे, उस समय तेरा भी बिगाड़ खाता नहीं होगा। तो इसलिए भैया दीपक जलाया। कौन सा दीपक जलाया? कि ज्ञान का दीपक जलाया। कैसे जलाया? कि सर्वज्ञ को देख के तो ज्ञान के लक्षण समझ, ज्ञान के लक्षण कैसे हैं। हम बैठे, शुद्धात्मा भी यहाँ पर विराजमान, आप भी विराजमान, सब शुद्धात्मा विराजमान हैं। वो क्या कर रहे हैं? मात्र जानने का काम ही तो कर रहे हैं। हमारे हाथ पैर नाक मन, ये कषाय, ये राग, ये श्रद्धाएं हमारे थोड़ा ना है, ये हमारे नहीं है। ये कर्मों को देखें, हम तो कौन है? तो शुद्ध जीव यहाँ पे विराजमान हैं। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, ज्ञान आदि गुणों के धारी शुद्ध आत्मा हम विराजमान है कि नहीं है अभी के अभी, या कहीं से नए आएंगे? ये सब संयोग छूट जाएंगे, लेकिन मेरा ज्ञान सवा छूटेगा नहीं छूटेगा मेरे से। परिणाम बदल जाएंगे सारे। ये ज्ञान छूटेगा नहीं छूटेगा मेरे से। ये पर्याय बदल जाएंगी, कषाय बदल जाएंगी, राग बदल जाएगा, कर्म बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा, लेकिन मेरा ज्ञान स्वभाव वही का वही और वैसा का वैसा रहेगा। गुण किसे कहते हैं?
जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाएं और पूर्ण भागों में उसके संपूर्ण भागों में रहता है, त्रिकाल रहता है, हमेशा रहता है, कितना परिणाम जाए कुछ घटता ही नहीं है उसके अंदर से। वो कैसा रहता है? त्रिकाल विद्यमान रहता है। वैसे परद्रव्य की व्यवस्था जीव के हाथ में करने की हो तो जीव कभी दुखी ना हो, हैं? ये जो दुखी होने जो दुखी दिन में होता है ना, तो जिस समय दुखी होता है वही समय विचार कर कि तेरे दुख का कारण तेरी पद पदार्थों को परिणाम बनाने की एकत्व की मान्यता है, इसलिए दुख है। यदि एकत्व की परिणाम की मान्यता ना हो तो दुख भी ना हो। समझा बाबा जी? क्यों दुख हुआ? तेरा दुख तेरे बताता है कि दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ है। तू परद्रव्य को अपने हिसाब से परिणाम मानना चाहता है, इसलिए दुख है। यदि परद्रव्य को अपने हिसाब से नहीं परिणाम मानना चाहेगा तो दुख भी नहीं होगा। दुख का होगा फिर जब पदार्थ दूसरा अपने आप चल रहा है, हैं? अब पति पत्नी हो और साथ में रहते हो तो भाई तू ऐसा कर तू ऐसा कर, तो कषाय हो जाती है। अब तलाक हो जाए दो पति पत्नी के बीच में, अब वो कुछ भी करे वो कुछ भी करे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भैया ज्ञान प्रकाश के द्वारा संपूर्ण आत्मा का निर्णय होता है। संपूर्ण आत्मा का निर्णय नहीं होता, समस्त क्षेत्र का निर्णय होता है, समस्त लोक का निर्णय होता है, विश्व का निर्णय होता है, तत्वों का निर्णय होता है। निर्भरता आती है, उस निर्भरता का नाम ही मोक्ष है। क्या कहा आशीष जी? निर्भरता का नाम ही मोक्ष। हाँ, ये मोक्ष कहीं और से आएगा ऐसा नहीं। जिसने तत्वों का निर्णय करा तुरंत मोक्ष है। ये तो कैश का धंधा है, नकद का धंधा, उधार का धंधा नहीं है। तो अभी निर्णय कर तो अभी 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 निर्भरता ले। जितनी निर्भरता उतना मोक्ष, जितनी निर्भरता उतना मोक्ष। जिनके सिर में बोझ हैं वे मोही हैं, और जिनके सिर से कर्तव्य का बोझ हट गया तो मोक्ष में। नहीं जी ये शरीर जाएगा और जीव ऊर्ध्वगमन से जाएगा और वहाँ जाकर मोक्ष होगा। भैया तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगा, तो मोक्ष कौन सा नया हो गया? जो नया मोक्ष तो हुआ नहीं। मोक्ष तो यहाँ जिन्होंने तत्वों का निर्णय करके, तत्वों का अभ्यास करके, बारंबार भेद विज्ञान करके जिन्होंने निर्भरता ली है, दूसरे के कार्य का वजन अपने सिर पर हटाया है, जिसने बोझा कम कराया अपने सिर का, वो उसको तो मोक्ष है। मोक्ष माने मोक्ष है। मोक्ष है माने अज्ञानता का क्षय। अज्ञानता का क्षय माने परद्रव्य का कर्ता मैं हूं ऐसी मान्यता का क्षय। खाना छोड़ दे क्या? पीना छोड़ देता है क्या? चलना फिरना कमाना धाना छोड़ देता है क्या? सब छोड़ दे, सब करता है, लेकिन अंदर में ऐसी मान्यता छोड़ देता है कि मैं इनका करता हूं। तो ऐसी मान्यता से बंद होता था, और ऐसी मान्यता छोड़ने से ही उसको सुख होता है। समझ आया नहीं आया? तो इसलिए भैया वस्तु नहीं बदलनी, अंदर की मान्यता बदलनी है। वस्तु तो समय बदल जाएंगी, ये तो समय होते कार्य हैं बाहर के तो, और 40 गुण का परिणाम समय चलता है। अपन का कार्य तो अपना ज्ञान स्वभाव देखना है। मैं मात्र ज्ञान स्वभावी हूँ, और जितनी कषाय और परिणाम और पदार्थ हैं सब मेरे ज्ञान के अंदर झलकते हैं। मैं उन रूप नहीं होता, और वे मुझ रूप नहीं होते। ऐसा। अब इसकी हमने टीका की थोड़ी सी पढ़ ली थी हमने यहाँ तक, कि वो स्फटिक मणि का उदाहरण चल रहा था कि स्फटिक मणि कैसी होती है। पानी का भी उदाहरण समझा हमने, कपड़े का उदाहरण समझा, सब समझे कि भैया वो दिखाई देता है स्फटिक मणि रूप होता हुआ, उस रूप परिणमता हुआ, ऐसा लगता है ऐसे ही हो गया हो, एक में एक हो गया हो। लेकिन ऐसा एक में दिखने पर भी हम जानते हैं कि स्फटिक मणि इस रंग की नहीं हुई है, ये पानी इस रंग का नहीं हुआ है, और कादव कीचड़ दोनों मिल गए, पानी और कीचड़ मिल गए, तो क्या लगा? पानी कीचड़ है, पानी कीचड़ है। लेकिन भेद विज्ञानी जानता है कि यहाँ पर पानी अलग है और कीचड़ अलग है। जानता भेद विज्ञानी जानता कि पानी अलग और कीचड़ अलग। अब सब्जी के अंदर नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करें? उसके अंदर वो पानी गिर देते हैं, और नमक कम हो जाए तो नमक गिरते हैं उसके अंदर। तो जानते हैं ना कि नमक अलग है और सब्जी अलग है, तो इसलिए ऐसा काम कर लेते हैं। चलो यहाँ कहाँ तक आगे थे? स्फटिक मणि के बाद जिसका हृदय विमोहित हो गया था, अज्ञान से हृदय विमोहित है आदमी। इस क्या है, इस पंचम काल के अंदर बड़ी विकट स्थिति है। ये शुद्धात्मा की बात जो है ना, बाकी सब बातें जीव सुन लेता है, कर भी लेता है, लेकिन शुद्धात्मा की आराधना, शुद्धात्मा की बात को सुनना पसंद नहीं करता। अपनी बात सुनना पसंद नहीं करना, इसका नाम अनंतानुबंधी है। अपने से लड़ाई है जीव किसी और से लड़ रहा, जीव अपने आप से लड़ रहा। और यही श्रद्धा ज्ञान चारित्र अपने रूप हो जाए तो फल देते हैं सम्यक, और अन्य रूप रहे पर लड़ाई करता रहे तो अनंतानुबंधी का बंद होता है, दर्शन का बंद होता है, दुखी होता है जी। फिर उसके बाद अब फिर होता है खुद ही जाकर के अभी निकलने का मार्ग बताते हैं तो सुनता नहीं। तो उसका हृदय अज्ञान से विमोहित था। ऐसा है प्रतिबुद्ध ज्ञानी जीव उनको ही अपना मान लेता है, जो कि स्वभाव नहीं है, उन विभाव को ही अपना कहता है, और अपना करता हुआ क्या कहता है? पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है।
क्या कहता है वो कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, मेरा था, मेरा होऊंगा, स्त्री पुत्र आदि मेरे थे, मेरे हैं, धन धान्य आदि मेरे थे, मेरे हैं, मेरे होंगे, ऐसे उनके संबंध में मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है और उन्हीं की वृद्धि का उपाय सारे दिन लगाता रहता है। बूढ़ा बूढ़ा हो जाता है, यहाँ से निकलने का टाइम हो जाता है, तो भी रक्षा किसी करता है, धन धान्य आदि भोग की रक्षा में लगा रहता है, समाधि की तैयारी नहीं करता। आपने देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो वो कहता हूँ ना, आगे बढ़ लेता है। जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्णता रूपता दिखाई देती है। स्फटिक पाषाण हो तो अनेक वर्ण साथ में आ जाएं उसके, तो क्या दिखता है, अनेक रूप दिखता है। आचार्य देव किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, आचार्य देव अपनी बात कर रहे हैं। जैसे एक उंगली के अंदर दर्द हो, अब पूरा शरीर सही हो, तो वेदन किसका होता है, वेदन किसका होता है, दर्द का अच्छा दर्द समझ उंगली 1% है शरीर के अंदर, 5% है उंगली, और 5% दर्द हो रहा, तो दर्द 5% होता है कि पूरा 100% होता है? 100% महसूस होता है भाई ऐसा होता है कि 5% तो उंगली का हिस्सा, उंगली के शेयर के अंदर 5% है, और उंगली में 5% दर्द हो रहा, और 95% शरीर सही है, तो दर्द भैया 5% होगा, 95% दर्द नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? पूरा शरीर तो बेचैन महसूस तो पूरा ही करेगा। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है कि भाई वो जब इतना हिस्सा दर्द हो रहा है तो इतना % दर्द होना चाहिए, वो पूरा का पूरा क्या है, जब शरीर तेरा पूरा का पूरा अपना है तो उसके हिस्से का जितना % होना चाहिए उतना दर्द होना चाहिए, पूरा का पूरा कैसे हो जाता है ये दर्द? ये हमारा सारा उपयोग उसी में लग जाता है। जैसे इस आप समझो बात को स्फटिक पाषाण के उदाहरण से। जब स्फटिक पाषाण के अंदर नीचे नीला रंग लगाया, नीला रंग कहाँ लगाया, नीचे, और स्फटिक मणि पूरी कैसी हो गई, लाल नीली जो भी कलर था नीली दिखने लगी, उनसे पूरी पूरी स्फटिक मणि नीली दिखने लगी। उसी रूप हो गई। या जहाँ डट्टा लगाए वहीं दिख रहा है, तो कांच के लक्षण होते हैं कि जहाँ लगाओ वहीं दिखेगा, पूरा तो नहीं दिखेगा। स्फटिक मणि में कांच में क्या फर्क होता है कि दिखता तो कांच के अंदर भी है, कि कांच के अंदर क्या दिखता है, कांच के अंदर जहाँ लगाओगे वहीं दिखाई देगा, पूरा कांच दिखाई देगा। और जबकि स्फटिक मणि में क्या है कि जहाँ लगाओगे उतना नहीं, वो पूरा वैसे दिखाई देगा। समय चीजें वो स्फटिक मणि पूरी उस रूप दिखाई देती है। ऐसे ही हमारे जीव को जो वेदन होता है ना, इनका दुख का, गेहूं का, वो पूरे का पूरा होता है, पूरा तन में हो जाता है उसी के अंदर, एक अंश ही बाकी नहीं रहता उसका, पूरा गेयाकारों में कन्वर्ट हो जाता है। और गेयाकार बनते ही ऐसा लगता है कि यही तो हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है। वो गेयाकार चलते रहते हैं, ज्ञान के आकार बदलते रहते हैं, आकार बदलने से उसको ऐसा लगता है कि यही तो मैं हूँ, पूरा का पूरा उपयोग समझ आता है उसके अंदर ही, पूरा का पूरा उपयोग तन में हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि पूरी पूरी लाल हो गई है, ऐसे इसका उपयोग पूरा पूरा कषाय में रंगित हो जाता है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं हो जाते कषाय में रंगित, लेकिन इस कषाय के रंग के काल में भी स्फटिक मणि का स्वभाव कैसा है कि उस लाल रंग रूप ना होने का है। इसी तरह कषाय के काल में तेरा स्वभाव कैसा है, तेरा स्वभाव कैसा है कि तेरा स्वभाव उस कषाय रूप ना होने का है। तेरा ज्ञान अभी उस कषाय रूप नहीं हुआ है, भले तेरे ज्ञान के अंदर कषाय पूरी झलक रही हो, पूरे दुख का वेदन हो रहा हो। दुख का वेदन चारित्र गुण की पर्याय है। किसकी पर्याय है? दुख का वेदन चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और जानना ज्ञान गुण की पर्याय है। जानना ज्ञान गुण की पर्याय है। तो ज्ञान के द्वारा जानता है, चेक कर ले भाई तेरे अंदर आई कि नहीं है कषाय। जैसे लाल रंग चेक करो स्फटिक मणि के अंदर, तो स्फटिक मणि के अंदर लाल रंग में प्रवेश किया गया, स्फटिक मणि में लाल रंग प्रवेश नहीं करा। इसी तरह तेरे अंदर चेक कर ले, तेरे अंदर कषाय ने प्रवेश करा गया। तो जैसे स्फटिक मणि के अंदर लाल रंग ने प्रवेश नहीं करा, इसी प्रकार तेरे स्वभाव ज्ञान स्वभाव के अंदर कषाय ने प्रवेश नहीं करा। ये तो भैया बातें क्या हैं, गजब की बातें हैं। जीव को एकदम सिर पे तो बोझा डाल दे, ऐसी बातें हैं, मुक्त कर दे कि जा तू मस्ती ले यार, तो एक बार तू मस्ती कर ले एक बार। ये धर्म बढ़ता है और सिर्फ बोझा रख लेता है, यार मैं तो दुखी सा हो जाता है धर्म पढ़ के। और पहले मस्ती कर रहा होता है और धर्म पढ़ के बोझ में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। और जबकि धर्म मस्ती का नाम था, और धर्म पढ़ के क्या कर लिया भैया, अरे भैया मैं तो ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म माने मस्ती, सीधी बात तुम समझ लो। ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं, भोगी मस्ती कर रहे हैं, कामी मस्ती कर रहे हैं, और धर्मात्मा दुखी बैठा। ऐसा है क्या है? धर्मात्मा को मस्ती नहीं आ रही। अरे धर्मात्मा को असली मस्ती है, वो भोग के आधार से जो मस्ती है ना उसको, इसको धर्म के आधार से वैसी मस्ती है। जैसे उसको भोग में निभाता है, ऐसी उसको धर्म में निभाता है। अब ये धर्म पढ़ के बोझा ले लेके टेंशन में आ जाता है कि अरे यार वहाँ तो ऐसा लिखा है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं छोड़ पा रहा, ऐसा नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं
अरे ऐसी बात नहीं है। धर्म माने अत्यंत निर्भरता, अत्यंत सुखी होने का नाम धर्म है। क्या कहा भाई? अत्यंत सुखी होने का नाम धर्म है। हाँ, ये दुखी होने का नाम धर्म नहीं है। अरे पढ़ लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं यार। बताओ, मैं तो आत्मा को देख नहीं पा रहा, बताओ कब देखूंगा आत्मा को, कब केवल ज्ञान होगा, कब भगवान बनूंगा, या कब कषाय मंद पड़ेंगी मेरी, तो दुखी सा हो जाता है। अरे भैया, जहाँ दुख है वहाँ धर्म नहीं है, और जहाँ धर्म है वहाँ दुख नहीं है। ये तो आनंद के मार्ग हैं, आनंद के मंत्र हैं। तो अनेक मंत्र दिखाई देती है। इस स्फटिकमणि का निज श्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देता है? स्फटिकमणि लाल दिखाई देती है, और स्फटिकमणि का स्वच्छ भाव दिखाई नहीं देता। वहाँ पर स्फटिक लाल दिखाई दे रही है, स्फटिकमणि दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा। स्फटिकमणि का स्वाद इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है। शुद्ध स्वभाव कैसा हो रहा है? ढक गया, अच्छा भी आच्छादित हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। और जब वो दिखाई नहीं देता तो क्या कर लेता है वो? किसी को अपना माने बिना रहता नहीं है। किसी ना किसी को तो अपना माने ही माने। तो जब किसी को अपना माने ही माने तो किसको अपना मान लेता है? कि वो उस पुद्गल द्रव्य सामने उसको दिखाई देता है सूक्ष्म ज्ञान के अंदर, उसको अपना जान लेता है, और सारा का सारा पुरुषार्थ झोंक देता है उसी के अंदर। समझ आया? अपने को बड़ा बनना है। हम भी छोटे थे ना तो देखते थे कोई व्यक्ति बड़ा बन रहा है, भाई खिलाड़ी बड़ा बन रहा है, कोई गायक बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है, तो अंदर में कषाय की वेदना होती थी कि यार हम भी बने। तो झोंकते थे उसके अंदर, इतनी तीव्र कषाय होती, वो कषाय का दुख इतना होता था कि बस पता नहीं क्या बन जाए। जबकि वो तो कितनी है, क्षणवर्ती पर्याय हैं। थोड़े दिन बड़ा बन भी जाएगा तो उससे हो क्या जाएगा, तेरा गला हो जाएगा। लेकिन तू इतना बड़ा है कि तू इन लोग का नाथ है। वो अपना जो बड़ापन है वो देखता नहीं है, और बाहर के बड़ेपन मानने से और बाहर में लगा रहता है बड़ा बनने में। अरे तू सबसे बड़ा है भैया, ज्ञान से बड़ा जगत में कुछ नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान से बड़ा जगत में कुछ था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। वो पुद्गल द्रव्य को अपना मान लेता है। अब क्या करें? ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है। क्या कहते हैं आचार्य देव? कैसे? ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है। हमारी दशा है कि नहीं है, अपने से पूछना चाहिए कि आचार्य देव अपने को 1.5 अकल से बड़ा मान ले, एक बार समझ गया तो अलग बात है। लेकिन अपने को अज्ञानी समझ के समझे कि आचार्य देव मेरे बारे में बात कह रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि हे अज्ञानी, अब तो इस बात को समझ, तू ज्ञान लक्षण नहीं जानता, तू कषायों से कम से अपने स्वभाव की पहचान कर लेता है। मंद कषाय पड़ती है तो तुझे लगता है कि मुझे अच्छा हो गया, और तीव्र कषाय पड़ती है तो लगता है बुरा हो गया। लेकिन मंद कषाय और तीव्र कषाय ये कषायों कार्य है। आप देख लो कभी बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है, बैठे बैठे बेफालतू में ही किसी को देख के गुस्सा आ जाएगा। क्यों भाई, क्या हुआ ऐसा तुमसे? मैं चाह भी नहीं रहा था, गुस्सा आए, और सामने वो आया है, उनसे गुस्सा आ गया। कोई हम जाते हैं आराम से, बिल्कुल नॉर्मल एकदम, कोई गुस्से का पसंद नहीं। कोई हमारी गाड़ी में मार गया तो किस दिन ऐसा हुआ, बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। छोड़ यार, क्या फर्क पड़ रहा है, एक पुद्गल है, टूट फूट जान दे, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कोई मार जाएगा तो गुस्सा आएगा, तू आ जा बाहर निकल के, तूने मार के गाड़ी के अंदर। कभी उन्हीं प्रसंगों के ऊपर कभी गुस्सा और कभी गुस्सा नहीं, कि कहाँ से आई ये बात, हुई कहाँ से ही है। और ऐसा नहीं कि स्वाध्याय नहीं करते, और स्वाध्याय करते हैं, समझते भी हैं, बात करते भी हैं सब बातें। लेकिन वो क्या है, जितनी कषाय का कर्म का उदय की तीव्रता उस समय होती है, उतनी तीव्रता से उसका कार्य कषाय का चलता है। लेकिन उस समय दोनों काल में ज्ञान का काम मात्र जानना है। तो कषाय को भी मंद कर सकता है क्या? कि कषाय के उदय को मंद नहीं कर सकता, कषाय में कितना जुड़ना उसको जुड़ देख सकता है। मोह में कषाय में जुड़ना कितना है वो तो जीव अपने कार्य हिसाब से कर सकता है। लेकिन उन कर्मों की स्थिति मंद कर दे। बड़े पंडित जी को क्या है, क्रोध कषाय की तीव्रता बहुत रहती है। वो भी इसलिए रहती है क्योंकि वो जो है ना, जो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, स्वाध्याय के प्रति अरुचि को जी दिखाता है ना, तो उनको अंदर गुस्सा आ जाता है। वो भी क्यों आ जाता है? और हमारा बच्चा है कोई, अब बच्चे के सिर को धूल फेंके, मुंह पे धूल फेंके, तो हमें गुस्सा आएगा नहीं आएगा? हमारा बच्चा घूम रहा, और कोई धूल उठा के फेंक दे उसके ऊपर, तो कैसा लगेगा हमारे को? लड़ाई हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा। क्यों आएगा नहीं आएगा गुस्सा? अब वो कोई सभा के अंदर लेट आए तो गुस्सा आ जाता है। तू बाहर मस्ती कर रहा, घूम रहा है, और तू सभा के अंदर लेट आ रहा, तो उनसे रुका नहीं जाता। कहने लगा तू जितवाणी की विराधना कर रहा है, तू मेरी माता की विराधना कर रहा है, तूने मेरी माता की विराधना करी। तो उन्हें इस तरह के खेद आता है कि वे फिर उसको बैठ सामने बर्तन मत करो, या तू जाए यहाँ से, निकल यहाँ से, तू सुनने का पात्र ही नहीं है।
फ्लाइट पकड़ने पहले जाएगा, ट्रेन पकड़ने पहले जाएगा, क्लास में पहले जाके बैठ जाएगा, एग्जाम में पहले जाके बैठ जाएगा, और साथ में घूमता फिरता आ रहा, आराम से मस्ती करता हो। तो उन्हें उस चीज़ का बड़ा खेल लगता है कि तू देव शास्त्र की विराधना करता है, तो उस चक्कर में वे जो है उनको क्रोध आ जाता है। अब तीव्रता रहती है क्रोध की, तो एक बार क्रोध आता है बहुत सी बार, तो क्या करते हैं, ऊपर कमरे में चले जाते हैं अपने, और नमोकार मंत्र की जाप देनी शुरू करते हैं बहुत तेज आवाज में, डमोरी हम तान नमो सिद्धान नमो सिद्धान नमो सिद्धानम, और रटते रटते वो गुस्सा धीरे धीरे भी शांत होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा जैसी कषाय वैसे जीव जुड़े और वैसे काम करे, वो बदल भी जाती है, यदि जीव उसका प्रसाद योग्य प्रसाद करे तो। ऐसा ऐसे ज्ञान को समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रे दुरात्मन आत्मघात करने वाले। क्या कहा, आत्मा तो है लेकिन कौन सा है, दुरात्मा। दुरात्मा मैंने जो अपने को आत्मा जानता ही नहीं है, इतना पढ़ा रहे समझा रहे इतना समझ रहे, फिर भी अभ्यास नहीं करता, फिर वही पुद्गलों में रमा रहता है, तो क्या कहते हैं, रे दुरात्मन। क्या लिखा आगे, आत्मघात करने वाला। क्या करता है, तो आत्मा का घात करता रहता है। बहुत से लोग होते हैं ना, आत्महत्या तो करते नहीं, अपना हाथ की नस काट ली अपनी, कभी ब्लेड यहाँ मार लिया, कभी वो मुहर्रम हो तो छाती काट ली अपनी है। तो क्या है कि वो हिंसा वाले कार्य करते रहते हैं, मारते नहीं अपने आप को, लेकिन अपने अंग पंग छीलते काटते रहते हैं। कहते हैं क्या करता है, तो ये आत्मघात करने वाले जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, तृण सहित खा जाते हैं, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़ छोड़। 2 बार कह रहे, हे जीव हे दुरात्मन, ये जो तू मिक्सिंग करके खाता है ना, चारित्र मोह की और ज्ञान की, इस कषायों की और ज्ञान की मिक्सिंग को करना छोड़। ज्ञान के रक्षण द्वारा आत्मा की पहचान कर, और चारित्र मोह के द्वारा कर्म की पहचान कर। चारित्र मोह के परिणाम किसके हैं, वे कर्म के हैं, और ज्ञान के परिणाम किसके हैं, वे आत्मा के हैं। तो मिक्सिंग करने की आदत को छोड़ दे भैया, छोड़ छोड़। जिसने समस्त संदेह विपर्य अनध्यवसाय दूर कर दिए हैं। ज्ञान के अंदर 3 दिक्कतें हैं, तो संदेह होता है, ये विपरीत होता है, एक अनध्यवसाय होता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, विपरीत हो जाता है, संदेह हो जाता है, यार पता नहीं कैसे होगा, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ऐसा 3 दोष ज्ञान के अंदर आते हैं, संदेह के, विपर्य के और अनध्यवसाय के। उसने क्या कर दिया, उन सबको दूर कर दिया है। और क्या कर दिया, जो विश्व को समस्त वस्तु को प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है। कौन, वो ज्ञान। कैसी ज्योति है, अद्वितीय, जिसके समान अन्य कोई ज्योति जगत के अंदर है ही नहीं। सब आत्माओं के अंदर वो शक्ति है, सामर्थ्य है, समस्त आत्माओं में सामर्थ्य है भैया, भेदी ज्ञान करने की और अपने को आत्मा देखने की। ऐसा कोई जीव नहीं है जो ऐसी सामर्थ्य लेकर ना बैठा हो। समस्त जितने जीव हैं समस्त सामर्थ्य लेकर बैठते हैं कि मैं आत्मा हूँ और इन द्रव्यों से भिन्न हूँ। ऐसा भेद ज्ञान करके शुद्धात्मा का आनंद पीने की ताकत हर जीव के अंदर है। पिए ना पिए ये अलग बात है। अद्वितीय ज्योति है, ऐसी कोई ज्योति है ही नहीं जगत के अंदर जैसी ये ज्योति है। ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान ने स्फुट करा, प्रकट करा कि जो नित्य है, ऐसा सर्वज्ञ का जो ज्ञान है उन्होंने प्रकट किया है। मैं तो जब परसों स्वाध्याय गाथा आई थी तो मेरा मन कर रहा था कि बड़े पंडित लिखा हुआ है आराधना का फल, आराधना का फल लिखा उन्होंने, बहुत सुंदर पाठ है, पढ़ने वाला है। तो वो मुझे सर्वज्ञ ज्ञान से वो पाठ मुझे बहुत याद आ रहा था, पढ़ाऊँगा लेकिन 5-6 दिन लग जाएंगे उसको पढ़ाने में बीच में, और ये समय सारी ब्रेक हो जाएगा। तो अब मैं आपका कर्तव्य है कि आराधना का फल जो पाठ जिनेंद्र भगवान का उनका बड़े पंडित लिखा हुआ है उसको कम से कम डेली में 4-5 बार उसको दिन तक लगातार पढ़ें उसको, उसमें बहुत माल है। आराधना का फल देखो जिनवर दिखा रहे, अपना सर्वस्व अपने में प्रभुवर दर्शा रहे। आराधना का फल क्या होता है भगवान बता रहे और विराधना का फल ये केंद्र दिखा रहे। देख लो, अब तुमने कहाँ जाना तो ये भी सोच ले। आराधना का फल क्या है, सर्वज्ञ बना, भगवान बना, और क्या बता रहे, अपना सर्वस्व अपने में है प्रभुवर दर्शा रहे, कहीं बाहर में है नहीं। वो पाठ है उसके अंदर, मतलब 15-20 छंद है मेरे ख्याल से उसके अंदर। तो पढ़ना आप अच्छे से आराम से। आराधना का फल मंदिर में जाओ तो पूजा की जगह आज चाहे वो पढ़ लेना, वही पूजा ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिनेंद्र आराधना संग्रह के अंदर है पाठ, किसमें, जिनेंद्र आराधना संग्रह के अंदर है पाठ, बड़े बड़े जगह आराधना का फल। तो आराधना का फल जिनेंद्र भगवान दिखा रहे हैं, और जिनेंद्र भगवान देखो कैसे खुश बैठे, प्रसन्न बैठे, आनंद बैठे
हैं, और क्या कर काय के द्वारा, आराधना के द्वारा बैठे, ऐसा। तो इसने दूर कर दिए हैं जो अद्वितीय होती है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान से प्रकट किया गया। सर्वज्ञ भगवान ने प्रकट करा, क्या कहा कि जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जी द्रव्य वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया। जो तेरा उपयोग स्वरूप आत्मा है, जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वो इस पुद्गल से कैसे मिल गया, दोनों एक में कैसे हो गए, ये बता दे। हैं, जिससे कि तू यह अनुभव करता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। तो शमशान घाट में जाएगा और आग लगाएगा, वहाँ पर मुर्दे को आग लगाएगा, और मुर्दे को आग लगाएगा, और मुर्दा जल रहा है, और शरीर को, मुर्दे को जलाते जलाते शरीर को अपना मानता रहेगा। समझ रहे आप मोह की महिमा। ज्ञान की महिमा ऐसी है, मोक्ष पे जाते। और मोह की महिमा ऐसे सामने दिखाएगा इसको ले जा करके कि देख तू जला रहा है शरीर को, और वहाँ परिणाम तो ऐसे हो जाएंगे, बस पता नहीं क्या हो रहा है जलाते हुए कि भैया मैं तो पता नहीं क्या हूँ, लेकिन वहाँ जलाते जलाते उसको एकत्र शरीर में पड़ रहेगा, एकत्र को शाही करना पड़ा रहेगा। जो उसका मूल भेद विज्ञान है वो नहीं करेगा। मूल भेद विज्ञान क्या है कि मुर्दा था, मुर्दा है, मुर्दा ही रहेगा, यही मुर्दा नहीं है, ये साथ घूम रहा है, यही मुर्दा है। और जो परिणाम इस मुर्दे के साथ लगा वो परिणाम भी मुर्दा है, वो भले जीव का हो, इसलिए दुरात्मन। जो परिणाम तेरी संभाल करता रहता है सारा दिन मुर्दे की, और मुर्दे को उठाता है, मुर्दे को खिलाता है, मुर्दे को सुलाता है, मुर्दे को पिलाता है, मुर्दे की रक्षा में लगा रहता है, मुर्दे के भोगता रहता है, तो क्या होता है परिणाम भी, भैया तेरे क्या करे तेरे परिणामों का, तो अपना काम करता ही नहीं, तो ही मुर्दा है भाई। समझ आया। वो पत्थर शादी करती ना एक महिला की उस दिन, याद है? नहीं याद है? पत्थर शादी करी थी, शादी नहीं हो रही थी, तो कहने लगा भाई इससे काम करो, वो होता ना पेड़ से पहले इसकी कहते हैं पेड़ शादी कर दो इसकी पहले, फिर शादी होगी इसकी। हैं, उसकी पेड़ शादी कर दी। अब पेड़ को खिलाए, पेड़ की रक्षा करे, पेड़ के चारों तरफ बैठी रहे, पेड़ में लगी रहे, पेड़ की पानी देती रहे, वहीं पेड़ की सेवा में लगी रहे पूरी पूरे दिन नहा दे। अब पेड़ क्या दे रहा तेरे को पता, उससे हो क्या रहा पेड़ की सेवा करने से। ऐसे पेड़ की सेवा करती है वो मजाक लगती है ना, वो तो ऐसे ही हम शरीर की सेवा में लगे रहते हैं दिन रात रात दिना में दास होए कर सेवा तन करी कीनी, सोतन मेरे काम ना आयो, भूल रहो निधि बिरी। शब्द भी आया सोतन, सोतन किसे कहते हैं? अब सोतन हो तो कैसा लगे बताओ, कैसा अपने अंदर फील हो। एक और आ जाए स्त्री शादी होकर के तो कैसा अपने अंदर लगेगा, अंदर आकुलता हो जाए। ये सोतन है किसकी? अपनी आत्मा की। ऐसा तो पुद्गल द्रव्य है वो मेरा नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए या पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो जाए, तभी नमक के पानी इस प्रकार के अनुभूति की भांति इस प्रकार की अनुभूति ठीक हो सकती है। ये नमक का पानी वगैरह क्या होता है इसके बारे में कल पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये नमक का पानी क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में कल पढ़ते हैं। कोर्ट में केस चलता है ना, तो कोर्ट में केस चलता है कि भैया तुमने वहाँ मर्डर करा, तो क्या करता है वो टिकट दिखाता है कि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया था, मैं तो न्यूजीलैंड था, मैं तो इंग्लैंड था। तो वो क्या दिखाता है, मैं तो अमेरिका था, तो टिकट दिखाता है अपने। और टिकट दिखा देख के जैसा कहता है जब यहाँ पे था ही नहीं भाई ये, तो इसने मर्डर कैसे कर दिया है। CCTV कैमरे में चेक कर लो आप मेरे, मैं वहाँ पे था ही नहीं, तो बताओ मैंने मर्डर कैसे करा है। तो CCTV कैमरा चेक करा कि हाँ भैया वो तो बात सही कह रहे हो, तो वहाँ पर था। जब यहाँ पर था नहीं तो इसने मर्डर कैसे कर दिया, तुम ये बताओ। जीव द्रव्य इस पुद्गल द्रव्य के अंदर है नहीं, पुद्गल द्रव्य करता नहीं है, तो पुद्गल द्रव्य की क्रियाओं का करता जीव कैसे हुआ, तुम ये बता दो। है आशीष जी, ऐसे ही होता है ना। सही बात। हाँ, अरे तुम मैं था ही नहीं, इतना पुद्गल क्रियाएं होगी भाई साहब। बड़े बड़े पाप के काम भी हो जाए ना तो भी ज्ञानी अपने ऊपर नहीं लेते। बड़े बड़े पाप के काम प्रथमा नहीं पढ़ लो, बड़े बड़े पाप के काम हो गए, बड़े बड़े काम हो गए, युद्ध हो गए बड़े बड़े, लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग मार दिए 17 दिन के युद्ध में, तो पूरी धरती खत्म होगी। ऐसी कोई महिला नहीं बची जो विधवा ना हो, और ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा जो अनाथ ना हो। सारी पुरुष वर्ग खत्म हो गया था, केवल पांडव ही बचे थे, और एक उनमें कौरव में बचा था। सारी धरती खत्म कर दी पांडवों ने, अब खुद नहीं मरे, सारी धरती खत्म कर मारी। तीर मार मार के अग्नि बाण ले, वायु बाण ले, ये बाण ले, सब सारी धरती खत्म कर मारी है। कैसा रहा होगा। और फिर भी समय दृष्टि हो सकता है। अभी का परमाणु हम चला दे अपने आप देशों के अंदर हैं, और कैसे समय दृष्टि है, तो मान लोगे कि समय दृष्टि है। अभी तो अपने अंदर में कोई थोड़ा सा कषाय करता हो तो समय दृष्टि मानने तैयार नहीं है। अभी तो उसमें क्लेश हो जाए
कैलाश समदृष्टि हैंगे कि नहीं हैंगे? और वो इतना हथियार चला के पूरे दुनिया उड़ा दी कह रहे कि ये पांडव जो है ये कौन है? ये समदृष्टि जीव है, 6 समदृष्टि जीव है। कमाल, काय के लिए पकड़ दिया? तो 5 गांव चाहिए बस, हमें तो 5 गांव दे दो बस, हमें रह लो भैया, क्यों इतनी जनता उड़ा रहे तुम 5 गांव के ऊपर हैं? लेकिन वो नहीं समझ में आई, और तो कहा हुआ तो हुआ, और होने के बाद भी समदृष्टि बने रहे तो बने रहे। समझ में आता ही नहीं आता थोड़ा तो गणित। एक गणित जितने समझ में जीविका आ जाएगा, कषायों से अपनी तुलना बंद कर देगा, कषायों से अपने को देखना बंद कर देगा, कषाय को से दूसरों को देखना बंद कर देगा, ज्ञान से ही अपने को देखेगा, ज्ञान से दूसरे को देखेगा। क्यों, कौन है हम ज्ञान स्वभावी, हम कषाय स्वभावी नहीं है। कषाय काम पुत्र कर्म प्रकृति योगा है, और ज्ञान स्वभाव मेरा है, ऐसा। ठीक है, अब ये बात समझना आप अच्छे से, क्या बात बताई है। और कषाय से परिणम कैसे होता है और ज्ञान का परिणम कैसे होता है। अपनी पहचान ज्ञान से करनी है। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। धन्य धन्य आत्मा आनंद का धाम है, धन्य धन्य आत्मा आनंद का धाम है, आनंद का धाम है जी, आनंद का धाम है, आनंद का धाम है जी, आनंद का धाम है। शक्तियाँ अनंत देखो आत्मा में उछले, शक्तियाँ अनंत देखो आत्मा की समझ से उलझन सब सुलझे, आत्मा की समझ से उलझन सब सुलझे। अहो आत्मज्ञान में ही सर्व समाधान है, अहो आत्मज्ञान ज्ञान में ही सर्व समाधान है। आनंद का धाम है जी, आनंद का धाम है, आनंद का धाम है जी, आनंद का धाम। क्या गजब है। अभी भगवान सामने नहीं है तो भी धर्म हो सकता है। भगवान सामने तो नहीं है अभी। अभी जी मल के स्थान में बैठा हो, नरक गंदी जगह में बैठा हो, सुअर बन जाए तो वहां भी धर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि आनंद का धाम, धर्म का धाम आत्मा है, बाह्य स्थिति वस्तु नहीं है। अब मैं कौन हूं? मैं त्रिकाल विद्यमान भगवान हूं। ठीक है जी। अब इस बात का चिंतन करना आप दिन में कई बार विचार करना। चलना निज निधि निज में